बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कहना मैंने मेरिया से जो दूसरा पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का वो शेयर करता हूँ मैं आपसे। जो पहला क्वेश्चन है वो है कोरल्स एंड कोरल रीफ। कोरल्स बोलते हैं ऐसे जानदारों को जिनकी बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, जो कि उन जानदारों की बॉडी वाल से खारिज होता है। और जब ये कोरल्स मर जाते हैं तो इनका एक्सोस्केलेटन इकट्ठा होकर एक चट्टान बनाता है। वो चट्टान क्या कहलाती है? कोरल रीफ कहलाती है। ऑर्गेनिज्म दैट सेक्रेट एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम एपिडर्मल सेल। ये ऐसे जानदार होते हैं जो एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का खारिज करते हैं अपनी बॉडी के एपिडर्मल सेल से। उनको कोरल्स कहते हैं। एग्जांपल पोलिप है। और जब ये जो कोरल्स जानदार हैं इनका एक्सोस्केलेटन इकट्ठा होकर जो शटोन फॉर्म में होता है क्या बनाता है? कोरल रीफ मीन समुद्री चट्टाने बनाता है। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ये होता है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो एक होता है लेकिन उसके जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिफरेंट काम करने के काबिल होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। प्रेजेंस ऑफ टू और मोर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट ज़ोइड आर इंडिविजुअल इन सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अपनी शक्ल के लिहाज से भी और फंक्शन के लिहाज से भी। और ये कितने डिफरेंट होते हैं? दो या दो से ज्यादा होते हैं। इसकी एग्जांपल है उबेलिया। उबेलिया के अंदर दो इंडिविजुअल्स हैं, गैस्ट्रोजोइड और गोनोजोइड। गैस्ट्रोजोइड जानदार के लिए फूड इकट्ठी करता है तो ये फीडिंग इंडिविजुअल कहलाता है, जबकि जो गोनोजोइड है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के काबिल होता है। आगे है जी पोलिप एंड मेडूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिप और मेडूसी एक ही जानदार की दो फॉर्म है, दो शक्लें हैं। एक टाइम में वो पोलिप फॉर्म में होता है, दूसरे टाइम में वो मेडूसी की फॉर्म में होता है। पोलिप फॉर्म में जो है जानदार उसकी शक्ल होती है सिलेंड्रिकल। मेडूसी फॉर्म में जब वो होता है तो उसकी शक्ल होती है अम्ब्रेला की तरह। जो पोलिप होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जबकि जो मेडूसी होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के काबिल होता है। पोलिप जो होता है वो साकिन रहता है, हरकत नहीं कर सकता, जबकि जो मेडूसी होता है वो पानी में आजादाना तैरता रहता है, फ्री स्विमिंग करता है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का ग्रुप होता है जो दो एम्ब्रियोनिक लेयर से जिनकी बॉडी डेवलप होती है, तो उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। जब वो बन रहे होते हैं जानदार जाइगोट से, तो उस वक्त जाइगोट के बाद डेवलपमेंट के दौरान दो लेयर्स बनती हैं सेल्स की, उनको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर। वो जो दो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक का नाम है एक्टोडर्म और एक का नाम है एंडोडर्म। इन दो लेयर से जानदार की पूरी बॉडी बनती है। इसकी एग्जांपल है स्पॉन्जेस। उसके बाद जो है नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डिप्लोब्लास्टिक। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पूरे के पूरे डेवलप होते हैं 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से। तो जब ये जाइगोट से डेवलप होते हैं तो जाइगोट डेवलपमेंट के दौरान सेल्स की 3 लेयर बनाता है, उन 3 लेयर से जानदार की पूरी बॉडी बनती है, इसलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। वो 3 लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है। और डिप्लोब्लास्टिक की जो एग्जांपल है वो बर्ड्स है। उसके बाद है जानदार जो है वो बॉडी कैविटी के हिसाब से 3 ग्रुपों में डिवाइड किए जाते हैं। एक ग्रुप है एसिलोमेट्स, दूसरा ग्रुप है सिलोमेट्स और तीसरा ग्रुप है सोडोसिलोमेट्स। तो इनके अंदर जो डिफरेंस है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। एसिलोमेट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी मीन जो स्पेस होती है वो नहीं होती, ये विदाउट बॉडी कैविटी होते हैं। और जो दूसरे जानदार हैं वो सिलोमेट्स हैं, उनके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो ट्रू फॉर्म में होती है, इसलिए उनको बोलते हैं सिलोमेट्स। बॉडी कैविटी को सिलोम भी कहते हैं। और जो तीसरा ग्रुप है जानदारों का वो है सोडोसिलोमेट्स। ये ऐसे जानदार हैं जिनकी बॉडी कैविटी जो होती है वो फॉल्स होती है, तो इनको कहते हैं सूडोसिलोमेट्स। तो यूं जो है सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। एसिलोमेट्स बगैर बॉडी कैविटी के होते हैं, सिलोमेट्स में ट्रू बॉडी कैविटी या सिलोम होती है, जबकि सोडोसिलोमेट्स में जो बॉडी कैविटी है वो फॉल्स होती है।
इसके अलावा जो एसिलोमेट्स हैं उनके उनके अंदर क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक टिश्यू होता है जो कि लूज सेलुलर टिश्यू होता है जिसको पैरेन्काइमा कहते हैं। मैंने 3 लाइंस लगाई हैं, जो ब्लैक लाइन है ये एक्टोडर्म है, जो रेड लाइन है वो एंडोडर्म है, और जो सेंटर में ब्लू लाइन है वो पैरेन्काइमा है। सिलोमेट्स के अंदर जो होता है बॉडी कैविटी, ये कहाँ पे होती है, प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। ये जो रेड लाइन है ये यहाँ पे बता रही है गट को, और जो बॉडी वॉल है उसके लिए ब्लैक लाइन है, और ब्लैक लाइन के नीचे ब्लू लाइन है, और रेड लाइन के अंदर भी ब्लू लाइन है। ये दोनों मेसोडर्म है। तो इनके दरमियान में जो कैविटी है उसको बोलते हैं सिलोम। तो एक्टोडर्म के नीचे भी मेसोडर्म होती है और एंडोडर्म के अंदर भी मेसोडर्म होती है। तो जो दरमियान में कैविटी है उसको सिलोम कहते हैं। और जो तीसरा ग्रुप है सोडोसिलोमेट्स, उसके अंदर क्या होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। यहाँ पे वर्ड नॉट का इजाफा करेंगे। तो ये डिफरेंस है सिलोमेट्स और सोडोसिलोमेट्स में। सिलोमेट्स में जो बॉडी कैविटी होती है उसकी लाइनिंग मेसोडर्म करती है, जबकि जो सोडोसिलोमेट्स होती हैं उनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से लाइनिंग उसकी नहीं होती। और ये डेवलप कहाँ से होती है, डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील जो होती है वो कैविटी होती है ब्लास्टूला की, और ब्लास्टूला एक स्टेज है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की। तो ये देखिए कि सोडोसिलोमेट्स के लिए ये जो है रेड, ये गट को कहते हैं, और ये जो ब्लैक लाइन है ये बॉडी वॉल है, और ये जो ब्लू लाइन है ये मेसोडर्म है। मेसोडर्म सारी की सारी जो होती है वो गट के ऊपर आ जाती है। जो दरमियान में जगह खाली है इसको बोलते हैं सोडोसिलोम। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इन्फेस्टेशन एंड डिसइन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पैरासाइट होता है वो जानदार की बॉडी में दाखिल होता है और उसको इन्फेक्टेड कर देता है, बीमार कर देता है। इसको इन्फेस्टेशन कहा जाता है। और जो डिसइन्फेस्टेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पैरासाइट होता है वो उसको होस्ट की बॉडी में मार दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो होस्ट है उसकी बॉडी में से पैरासाइट को मार देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसइन्फेस्टेशन।